Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the third video of chapter Electrochemistry. In previous video, we already discussed the concept of standard and non-standard cells. In today's video, we will cover the concept of cell potential of standard cell, selection of anode and cathode, calculation of standard cell potential that is E0 cell, electromotive force that is EMF series and applications of EMF series. So let's start our first topic, that is the concept of standard cell potential. But before understanding this topic, we have to revise the concept of electrochemical cell first. I already explained this topic in detail in the first video of electrochemistry chapter. But let's see its short description here so that we can understand today's topic more clearly. Now, what is an electrochemical cell? We already know that electrochemical cell is a device which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. Now हम electrochemical cell के construction को briefly देख लेते हैं. Electrochemical cell में जो left hand side portion है that electrode is anode and जो right hand side के portion पे electrode present है that electrode is cathode. अब जो anode है that contains negative charge and cathode has positive charge. एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एंड कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है. यहाँ पे एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होता है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल. और यहाँ पे इस सेल के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 298 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. दैट इज़ द रूम टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ स्टैंडर्ड कंडीशन. अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसी तरह का गैस प्रेजेंट है देन द प्रेशर ऑफ दैट गैस विल बी 1 बार बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल. सो ये जो कंडीशन है, गैस का प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, टेम्परेचर 25 डिग्री और 298 केल्विन, दैट इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ दिस सेल. दैट्स वाई इट इज़ अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर जो एनोड है एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट है, इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ बुलाते हैं और कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट को कंबाइनली हम रिडक्शन हाफ बुलाते हैं. वाई? बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि जब एनोड ऑक्सीडेशन करता है, दैट मीन्स एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड ग्रेजुअली डिकम्पोज हो जाता है. इसके कारण एनोड का वेट डिक्रीज होता है. और जब कैथोड के सरफेस पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, जहाँ पे कैथोड अपने सरफेस से रिडक्शन रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, एट दैट टाइम कैथोड जो है इसका वेट ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रोलाइट पे, एनोड के साइड जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है. देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली जब कैथोड के सरफेस पे रिडक्शन होता है, एट दैट टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है. सो दोनों तरफ में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है. नाउ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ दिस चार्ज, एनोड एंड कैथोड दोनों ही इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुलाते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है. यानी जिन स्टूडेंट्स को अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप लोग सेकेंड वीडियो देख सकते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बुला सकते हैं. सिमिलरली कैथोड पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बुला सकते हैं. इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं E0 ऑक्सीडेशन से, इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं E0 रिडक्शन से. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने वैल्यू यहाँ पे डिस्कस की है, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने क्यों कंसिडर किया? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. और कैथोड पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसलिए डिस्कस की क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. अब दोनों इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल है. अब वो कैसे, हमें वो डिस्कस करना है. अगर हम एनोड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज़ एनोड. अगर हम एनोड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोड. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी. और
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें दैट इज कैथोड, तो कैथोड पे हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी होगी। डिफरेंस क्या होगा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं और ये दोनों वैल्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ये सेम होती है। डिफरेंस होता है सिर्फ साइन का। अब ये जो साइन है वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो साइन से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में हमें साइन से पता चलेगा। सपोज अगर एनोड के अंदर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन करेगा, या फिर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स ये रिडक्शन नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स ये रिडक्शन करेगा। अब यहाँ रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग सिर्फ वैल्यू से डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करते हैं, कपल करते हैं, तब अब इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे ये डिपेंड करता है नेबरिंग इलेक्ट्रोड की पावर पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को जानते हैं तो आप इससे ये जज कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन प्रेफर करेगा या नहीं करेगा। जैसे हम कैथोड की बात करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। अब अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स ये रिडक्शन करेगा, या अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन्स ये रिडक्शन प्रेफर नहीं करेगा। सिमिलरली अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स की अगर हम बात करें तो दोनों पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस हम डिटरमाइन करते हैं बाय द वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ our next topic is cell potential. So what is cell potential? So in a electrochemical cell, anode electrode पे जो potential develop होता है that electrode potential was standard oxidation potential. Similarly, cathode electrode पे जो potential develop होता है that electrode potential was standard reduction potential. अब ये एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल पोटेंशियल। अगर सेल हमारा नॉन स्टैंडर्ड है देन दिस सेल पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज ए सेल, और अगर हमारा सेल एक स्टैंडर्ड सेल है देन इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इज एक्सप्रेस्ड एज ई नॉट सेल। अब ये सेल पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है इसके मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ अगर ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है सो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एनोड के साइड अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है एंड कैथोड के साइड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF. This EMF is actually cell potential, that is E cell if it is a non-standard cell and it is E naught cell if it is a standard cell. अब इस EMF के कारण क्या स्टार्ट हो जाता है? Now this electromotive force starts pushing the electrons. अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट इज E सेल और E नॉट सेल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी कैन यूज वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर। अगर हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। वाई? बिकॉज वोल्ट मीटर हैज़ इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके कारण वैल्यू जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है। सो
if we want to measure the correct value of potential difference, then we should use potentiometer. So वापस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स creates the cell potential, that is E cell, because of which electron starts flowing from anode to cathode and current starts flowing from cathode to anode. Now our next topic is selection of anode and cathode. That means एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड को हम कैसे डिसाइड करें, कैसे हम सेलेक्ट करें कि विच इलेक्ट्रोड विल बिकम एनोड एंड विच इलेक्ट्रोड विल बिकम कैथोड. सो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के कॉन्सेप्ट से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि विच इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज एनोड और विच विल बिहेव एज कैथोड. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, दैट मीन्स जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है, इट विल बिकम एनोड, और जो लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे या जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा, दैट विल बिहेव एज कैथोड. बट ये जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ वेरी लेस एप्लीकेशन. इसकी लिमिटेशन है बिकॉज हर एक इलेक्ट्रोड पे आप रिएक्टिविटी सीरीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. नाउ हमारे पास अब जो नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. सो हम लोग इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज से एनोड और कैथोड को डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या था. वी ऑलरेडी नो दैट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई नॉट ऑक्सीडेशन से एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. सिमिलरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई नॉट रिडक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, विच मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. डिफरेंस आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है. अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव साइन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन करेगा. अगर ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा. सिमिलरली अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, अगर नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये रिडक्शन नहीं करेगा. अगर पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये रिडक्शन करेगा. सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की हेल्प से वी कैन डिसाइड कि वेदर इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. बट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ IUPAC इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दे सजेस्टेड कि हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू में से सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कंसिडर करना है. दैट मीन्स आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कंसिडर करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग द एनोड एंड कैथोड. नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड, वी आर कंसिडरिंग 3 डिफरेंट केसेस. और ये जो 3 डिफरेंट केसेस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू वी विल डिस्कस हाउ टू सेलेक्ट एनोड एंड कैथोड. तो चलिए फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, केस 1. अब फर्स्ट केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स की नेगेटिव कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है X एंड सेकंड इलेक्ट्रोड है Y. अब जो X है इसकी वैल्यू है -2 वोल्ट, Y की वैल्यू है -3 वोल्ट. अब ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे कंसिडर की है, दैट इज़ हाइपोथेटिकल. ये X और Y एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी वैल्यू भी हाइपोथेटिकल है. ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज़ किया है.
अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड दैट x एंड y आर -2 एंड -3 वोल्ट, दैट मीन्स बोथ आर नेगेटिव. सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो लेस नेगेटिव वैल्यू है, लेस नेगेटिव वैल्यू दैट इज -2, विच इलेक्ट्रोड, x इलेक्ट्रोड, ये आपका बन जाएगा कैथोड. एंड जो मोर नेगेटिव वैल्यू है, मोर नेगेटिव वैल्यू कौन सी है आपकी, दैट इज -3 विच इज y, इट विल बिहेव एज एनोड. सो आपका जो एनोड होगा इट विल बी इलेक्ट्रोड y और जो कैथोड होगा इट विल बी इलेक्ट्रोड x. सो ये आपका फर्स्ट केस है. दैट मीन्स अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, एट दैट केस जो लेस नेगेटिव वैल्यू होगी दैट विल बी कैथोड, एंड जो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी दैट इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज एनोड. नाउ केस नंबर 2. नाउ केस 2 के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे दो इलेक्ट्रोड, जिन इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोड्स की पॉजिटिव होगी. तो एग्जांपल सपोज करते हैं. सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोड x है और दूसरा इलेक्ट्रोड y है. अब जो x है इसकी वैल्यू है +2 वोल्ट और y जो इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू है +3 वोल्ट. अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये हाइपोथेटिकल है, ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर ऑल्सो हाइपोथेटिकल. अब यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट लगाने जाएँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी जिस इलेक्ट्रोड की, दैट इज लेस पॉजिटिव मीन्स +2, जो इलेक्ट्रोड हमारा x है, दैट लेस पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज एनोड. और जो मोर पॉजिटिव वैल्यू है, मोर पॉजिटिव दैट मीन्स +3 विच इज y, इट विल बिहेव एज कैथोड. दैट मीन्स आपका जो एनोड है दैट विल बी इलेक्ट्रोड x एंड कैथोड जो है दैट विल बी इलेक्ट्रोड y. ये आपका केस 2 है. दैट मीन्स अगर आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो लेस पॉजिटिव होगा दैट विल बिहेव एज एनोड, और जो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बिहेव एज कैथोड. दिस इज योर सेकेंड केस. नाउ केस नंबर 3, थर्ड केस. ये सबसे सिंपल केस है. केस नंबर 3 पे हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं और इस बार वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. दैट मीन्स अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं x और y, तो इनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है और एक नेगेटिव. सपोज यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि जो x है इट इज़ शोइंग -2 वोल्ट और जो y है इट इज़ शोइंग +3 वोल्ट. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हाइपोथेटिकल जो इलेक्ट्रोड्स हैं x और y, जो x की हाइपोथेटिकल वैल्यू है दैट इज़ -2 वोल्ट और y की जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है दैट इज़ +3 वोल्ट. नाउ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस टाइम जो पॉजिटिव वैल्यू होती है दैट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स +3 वोल्ट विच इज़ इलेक्ट्रोड y. जो पॉजिटिव वैल्यू है दैट विल बिहेव एज कैथोड, एंड जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मीन्स -2 वोल्ट दैट इज इलेक्ट्रोड x, इट विल बिहेव एज एनोड. दैट मीन्स एनोड जो है दैट इज इलेक्ट्रोड x, कैथोड जो है दैट इज इलेक्ट्रोड y. दैट मीन्स इन थर्ड केस अगर आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एक इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव है, सो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कैथोड एंड जो नेगेटिव वैल्यू वाला इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर एनोड. सो by the help of this standard reduction potential value of electrodes, we can decide whether an electrode will behave as anode or cathode. और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती हैं ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट एंड दे आर कॉन्स्टेंट एंड दीज वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी होगी, आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ के साइन को और वैल्यूज़ को कंसिडर करके एनोड और कैथोड को डिसाइड करना है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम थियोरेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
अब व्हाट इज सेल पोटेंशियल? तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दैट मीन्स एनोड और कैथोड की जो पोटेंशियल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज सेल पोटेंशियल। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कौन रिसीव करता है? कैथोड, एंड द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एनोड। यानी एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन रिलीज और रिसीव करने की जो टेंडेंसी होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल पोटेंशियल। और जैसा कि हमने इस टॉपिक में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कंसिडर करें, दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट ई नॉट सेल ओनली। अब ई नॉट सेल को मेजर करने के लिए हमारे पास थ्योरेटिकली 3 पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं। ये जो 3 पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं, इनमें से सिर्फ हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। वाई? बिकॉज दिस फॉर्मूला वाज सजेस्टेड बाय IUPAC, जिसमें हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी जो 2 फॉर्मूलेज हैं हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग पहले डिराइव करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है वो ये है कि सेल पोटेंशियल जो होता है दैट इज ई नॉट सेल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ऑफ दिस सेल, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स आप जब भी ई नॉट सेल मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इट शुड बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जो रिएक्शन होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर फ्री एनर्जी होती है, और ये जो फ्री एनर्जी है वो यूजफुल वर्क में बदल जाता है। दैट डेल्टा जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड दैट वर्क इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, इसकी वैल्यू जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ई नॉट सेल है यानी वोल्टेज ऑफ दिस सेल, इट शुड बी पॉजिटिव। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट कंडीशन स्टडी करते हैं। जो 3 डिफरेंट कंडीशंस हमने पहले भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉड्स हम दोनों नेगेटिव लेंगे, इलेक्ट्रॉड्स हम दोनों पॉजिटिव लेंगे, और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस की, केस नंबर 1। अभी जो केस 1 है, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स की, इस बार हम यूज़ करने वाले हैं नेगेटिव। दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। तो एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोड जो कैथोड है, इसकी वैल्यू है -2 वोल्ट, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, और एनोड जो इलेक्ट्रोड हमारा बिहेव कर रहा है उसकी वैल्यू है -3 वोल्ट। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ई नॉट जो सेल होता है यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है। और इस बार जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला हम लोग फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं कि ई नॉट सेल इट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस मेजर करेंगे। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोड की हो सकती है। तो सपोज मैं एनोड में से कैथोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब वैल्यूज कितनी है? तो एनोड की वैल्यू कितनी थी? इट इज़ -3, एंड कैथोड की वैल्यू कितनी थी? इट इज़ -2। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -3 + 2 विच इज़ इक्वल टू -1 वोल्ट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज़ -1, ये नेगेटिव वैल्यू है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो ई नॉट सेल है इट शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने फॉर्म किया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली रॉन्ग। तो चलिए हम दूसरा फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। तो नाउ दिस टाइम हमारा जो फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल, इस बार हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस मेजर करेंगे, बट इस बार हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। इस बार हम लोग कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कैथोड की वैल्यू कितनी थी? तो कैथोड की वैल्यू थी -2 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी थी? इट इज़ -3, सो -2 + 3 विच इज़ इक्वल टू +1 वोल्ट। अब इस बार आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव है, दैट मीन्स ई नॉट सेल की वैल्यू करेक्ट आई है। ओके, अब हम जो फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मूला जो होता है वो सभी कंडीशंस में वर्क करना चाहिए। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, जब हमने दोनों इलेक्ट्रॉड्स दैट इज एनोड और कैथोड की वैल्यू नेगेटिव सेलेक्ट की थी, यहाँ पे हमारा जो ये फॉर्मूला था ए नॉट सेल, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो फॉर्मूला है ये वर्क कर रहा है। नाउ चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में इस बार हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो आवर सेकेंड केस,
ना इस बार हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इनमें दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स इस बार एनोड और कैथोड दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हमें कंसिडर करनी है। सो कैथोड की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं +3 वोल्ट और एनोड की हम कंसिडर कर रहे हैं +2 वोल्ट। अब जैसा कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं तो हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था ई नॉट सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो पहले हम लोग जो है पोटेंशियल वैल्यू किसकी यूज़ करेंगे, सपोज हम माइनस कर रहे हैं एनोड माइनस कैथोड। अब एनोड से कैथोड को अगर हम सेपरेट करते हैं तो एनोड की वैल्यू कितनी है, तो एनोड की वैल्यू है 2 माइनस, और कैथोड हमारा जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज़ 3। तो अगर हम 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे एट दैट टाइम वी विल गेट -1 वोल्ट। और जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि हमारा जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, इट शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो वैल्यू हमने मेजर की है दैट इज़ रॉन्ग। नाउ हम लोग सेकेंड कंडीशन को कंसिडर करते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो ई नॉट सेल है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दिस टाइम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बट फॉर्मूला क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। चलिए वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो कैथोड जो था इट वाज 3 माइनस, एनोड कितना था, इट वाज 2 +2, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट +1 वोल्ट। यानी इस बार भी हमारा जो फॉर्मूला है इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। सो जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने दोनों की वैल्यू नेगेटिव ली थी, उसमें हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैथोड माइनस एनोड, ये हमारा वर्क कर रहा था। अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव ली है, यहाँ पे भी हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड वर्क कर रहा है। अब हम लास्ट केस को स्टडी करते हैं, केस नंबर 3, जहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव कंसिडर करने वाले हैं। नाउ दिस इज आवर थर्ड केस। नाउ थर्ड केस में हमारा जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इस बार हमारे पास दोनों वैल्यू होगी, दैट मीन्स हमारे पास पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। यानी इस बार हमारा एनोड और कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कंसिडर करना है। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एनोड जो होता है इट शुड शो नेगेटिव वैल्यू, तो हम इस बार कैथोड को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं +2 वोल्ट और एनोड को हम कंसिडर कर रहे हैं -3 वोल्ट। ये हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देख लिया था कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है और जो पॉजिटिव वैल्यू वाला इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कैथोड। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं तो हम पहले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था ई नॉट सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एनोड माइनस कैथोड। अब एनोड की वैल्यू कितनी है, तो इस बार एनोड की वैल्यू है हमारे पास -3 माइनस कैथोड की वैल्यू कितनी है +2। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, तो आंसर विल बी -5 वोल्ट। यानी हमें आंसर मिल रहा है लेकिन इस बार वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव, और हम जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव आना चाहिए, दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला इट इज़ रॉन्ग। चलिए अब सेकंड केस को कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में फॉर्मूला हम चेंज करते हैं, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बट इस बार हम क्या करेंगे, वी विल माइनस कैथोड फ्रॉम एनोड। सो अब हम कैथोड में से जब एनोड को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो कैथोड की वैल्यू कितनी थी, इट वाज +2 एंड माइनस, और एनोड की थी -3, तो इट विल बी +2 एंड +3 विच इज़ इक्वल टू +5 वोल्ट। सो इस बार भी हमें जो वैल्यू मिली वो पॉजिटिव मिले, दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। तो ये जो 3 डिफरेंट कंडीशंस थी, इन तीनों डिफरेंट कंडीशंस पे 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने पुट किया और हर एक केस में हमने पाया कि जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है ये वर्क कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली ई नॉट सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्मूला और यही फॉर्मूला हमें हर न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, बिकॉज आईपीएससी ने हमें सजेस्ट किया कि वी शुड यूज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और इसको एक्सप्रेस करते हैं ई नॉट रिडक्शन से। तो आपको क्वेश्चन में ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू दी होगी, या फिर इसको समटाइम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज हमारा इलेक्ट्रोड है M और इसके ऊपर +N चार्ज है और ये N इलेक्ट्रॉन गेन करके M बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ शोइंग रिडक्शन रिएक्शन। तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, E M +N M।
यानी यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो आपके पास 3 तरह की पॉसिबिलिटी है एक्सप्रेशन की, या तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, या आप E0 रिडक्शन लिख सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। आपको कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे आपको E0 सेल मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका E0 सेल जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, अब इसके अलावा जो 2 और पॉसिबिलिटीज़ थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट केस था वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया कि E0 सेल इक्वल्स टू E0 RHS माइनस LHS, बिकॉज RHS जो होता है हमारा वो कैथोड होता है और LHS हमारा एनोड होता है। दिस इज आवर फर्स्ट केस। ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास सेकंड केस है, आप रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन की वैल्यू यूज़ करते हैं तो आपका फॉर्मूला जो वो चेंज हो जाएगा। तो इट विल बी E0 ऑक्सीडेशन एनोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन कैथोड। जब आप रिडक्शन कर रहे थे आप कैथोड में से एनोड को माइनस कर रहे थे, जबकि ऑक्सीडेशन में अपने एनोड से कैथोड को माइनस किया। आपने फॉर्मूला रिवर्स किया। आप रीज़न जानते हैं क्योंकि आप जो है वैल्यूज़ को भी तो रिवर्स कर रहे हैं, आप रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में डिफरेंस क्या था, साइन का। अगर रिडक्शन की नेगेटिव वैल्यू थी तो ऑक्सीडेशन की पॉजिटिव थी, या फिर ऑपोजिट बोल सकते हैं कि रिडक्शन की अगर पॉजिटिव थी तो ऑक्सीडेशन की नेगेटिव थी। तो आप जब साइन चेंज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला भी रिवर्स करना पड़ेगा, देन ओनली आपका जो E0 सेल आएगा इट विल बी पॉजिटिव। तो ये जो हमने रिवर्स किया, एनोड में से कैथोड माइनस किया इंस्टेड ऑफ कैथोड माइनस एनोड, वाई टू गेट द आंसर इन पॉजिटिव वैल्यू। और जो लास्ट केस है, लास्ट केस ये है कि आप उसमें एनोड और कैथोड दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे E0 सेल इक्वल्स टू क्या है, E0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है, एनोड, प्लस E0 रिडक्शन। रिडक्शन कौन करता है, कैथोड। यानी आपके पास 3 फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में आप सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। इस केस में आप लोग कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे। सेकेंड केस में आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को ओनली मेजर कर रहे हैं, इसमें आप एनोड में से कैथोड को माइनस करेंगे। और तीसरा जो है इसमें आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी यूज़ कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसे केस में आप दोनों को प्लस करेंगे। बट आई विल सजेस्ट कि आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन होती है और आपका जो EMF सीरीज़ है वहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को ही यूज़ किया है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ओके, अगर आपका E0 सेल पॉजिटिव नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सम टाइम अगर आपका E0 सेल नेगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट किए गए होते हैं जहाँ पे आपको E0 नेगेटिव मिल सकता है। सम टाइम कम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपका E0 नेगेटिव होगा। दैट मीन्स जो रेडॉक्स रिएक्शन यूज हो रहा है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दैट इज योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो आपने एनोड और कैथोड सेलेक्ट किया है यहाँ पे आपने मिस्टेक की है। आपने जिस इलेक्ट्रोड को एनोड कंसिडर किया एक्चुअली वो कैथोड है, और जिस इलेक्ट्रोड को आपने कैथोड कंसिडर किया एक्चुअली वो एनोड है। ऐसे टाइम पे आपका जो E0 सेल है वो नेगेटिव आ सकता है, दैट मीन्स आपने मिस्टेक की है। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अगर कैथोड और एनोड का सिलेक्शन प्रॉपर किया, आपने करेक्ट एनोड और कैथोड सेलेक्ट किया, फिर भी अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स आपने फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई किया है। आपको कैथोड में से एनोड माइनस करना है जबकि आप एनोड में से कैथोड माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो या तो क्वेश्चन जो है एक्सेप्शनल है, या फिर आपने कैथोड और एनोड का सिलेक्शंस रॉन्ग किया है, या फिर आपने फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई किया है। अदरवाइज हमेशा आपका E0 सेल पॉजिटिव ही आएगा। नाउ our next topic is EMF series. So what is EMF? EMF is electromotive force. We already discussed कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब एनोड और कैथोड को कपल किया जाता है एट दैट टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स दैट क्रिएट अ फोर्स, दैट फोर्स इज EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हर एक सिंगल इलेक्ट्रोड में EMF होता है बट हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के EMF को मेजर नहीं कर सकते। सो टू मेजर द EMF ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड इट इज कपल्ड विथ शी, जो कि हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। तो जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो जो हमें टोटल सेल पोटेंशियल मिलता है वो एक्चुअली हमारे अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है या फिर EMF होता है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स थे उन्हें शी के साथ कपल किया गया और उसकी मदद से हर एक सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के EMF को मेजर किया गया। और जब इन EMF की वैल्यूज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो जो सीरीज क्रिएट हुई, इस सीरीज को हम लोग EMF सीरीज बोलते हैं। अब नीचे हमारे सामने टेबल में EMF सीरीज गिवन है, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं।
अब इस सीरीज़ की अगर हम बात करें, इस सीरीज़ में जो सबसे पहली वैल्यू है ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, और जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी दैट विल बी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। और ये सारी वैल्यू जो है ये रिडक्शन की है, सो दैट मीन्स ये ई नॉट रिडक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर हम जिसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इस टेबल के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे फ्लोरीन है, जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फ्लोराइड आयन बना रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट मीन्स ये रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये रिडक्शन करना चाहता है, और ये रिडक्शन करेगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा एज अ कैथोड। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम फ्लोरीन इलेक्ट्रोड को इस EMF सीरीज के किसी अदर इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे, एट दैट टाइम फ्लोरीन की वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमेशा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये हमेशा रिडक्शन रिएक्शन करेगा कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रोड। और क्योंकि ये एक अच्छा रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है, ये एक अच्छा कैथोड बन रहा है, दैट मीन्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दिस एलिमेंट्स ऑफ EMF सीरीज। यानी इस EMF सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फ्लोरीन होगा। सिमिलरली हम इस सीरीज के सबसे लास्ट एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। अब लास्ट एलिमेंट में हम देख सकते हैं हमारे पास लिथियम आयन है। लिथियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम एटम बन रहा है, दैट मीन्स ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है। अब इस रिडक्शन रिएक्शन की जो पोटेंशियल है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू देख सकते हैं -3.05 है, जो कि नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव वैल्यू ये हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि ये रिडक्शन करना नहीं चाहता। अगर ये रिडक्शन नहीं करना चाहता दैट मीन्स इट विल प्रीफर ऑक्सीडेशन, और अगर ये ऑक्सीडेशन प्रीफर करेगा दैट मीन्स ये क्या बनना चाहेगा, एनोड। इससे हमें ये पता चलता है कि लिथियम को इस EMF सीरीज के किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ अगर कपल किया जाए तो लिथियम विल ऑलवेज ट्राई टू बिहेव एज एनोड एंड अदर इलेक्ट्रोड हैव टू बिकम कैथोड। अब क्योंकि ये एनोड बन रहा है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज। सो EMF सीरीज की मदद से हम लोग कैथोड और एनोड को या फिर उसकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ इन दिस EMF सीरीज यू कैन सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो प्लेस्ड। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इट इज़ 0.00 वोल्ट, बिकॉज इट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज़ अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ना अगर हम शी को इस सीरीज़ के किसी इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे तो शी का बिहेवियर या फिर अदर इलेक्ट्रोड का बिहेवियर कैसा होगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले हम लोग शी को डिस्कस करेंगे उन इलेक्ट्रोड के साथ जो इस सीरीज़ में शी से ऊपर हैं। अब यहाँ देख सकते हैं शी से जो ऊपर है इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का मीनिंग ये है कि ये सभी रिडक्शन करने के लिए रेडी है। अगर ये रिडक्शन करने के लिए रेडी हैं दैट मीन्स ये सब बिहेव करना चाहेंगे एज अ कैथोड। एट दैट केस शी विल बिहेव एज अ एनोड। नाउ सेकेंड कंडीशन, जब हम शी को कंपेयर करेंगे उन इलेक्ट्रोड के साथ जो इस सीरीज में शी से नीचे हैं। अब यहाँ की बात करेंगे, जो शी के नीचे वाले सभी इलेक्ट्रोड जो है इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग ये है कि ये रिडक्शन करना नहीं चाहते, दैट मीन्स ये क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ये ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं दैट मीन्स दे विल ट्राई टू बिहेव एज एनोड। एट दैट टाइम शी को बिहेव करना पड़ेगा कैथोड। तो इस सीरीज से हमें ये भी पता चला कि इस सीरीज में शी से ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रोड्स कैथोड की तरह बिहेव करेंगे विथ शी, और शी के नीचे वाले सभी इलेक्ट्रोड्स एनोड की तरह बिहेव करेंगे विथ शी। नाउ इस सीरीज की मदद से हम लोग आयंस के स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कॉपर आयन को कंसिडर कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर जो है +2 के फॉर्म में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बन रहा है, दैट मीन्स ये रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। और इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये रिडक्शन करने के लिए रेडी है, और ये वैल्यू 0.34 है। नाउ इसी कॉपर +2 को हम कंपेयर कर रहे हैं कॉपर +1 से।
इस इक्वेशन में देख सकते हैं कॉपर +1 जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये कॉपर एटम बन रहा है, और इस रिडक्शन रिएक्शन की जो पोटेंशियल वैल्यू है ये 0.52 है। ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये भी रिडक्शन करना चाहता है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को कंसिडर करके हम स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो आयंस थे, इसमें जो हमारा कॉपर +2 था, दैट कॉपर +2, इसकी जो वैल्यू थी ये 0.34 है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज इट्स रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जबकि कॉपर जो है वो +1 में जब था, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू है ये 0.52 है। अब इस वैल्यूज से हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर +1 की ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा ईजिली रिडक्शन कर रहा है। अगर ये ज़्यादा ईजिली रिडक्शन कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि कॉपर +1 जो है वो एक्चुअली लेस स्टेबल है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स वही करना चाहते हैं वो जिससे वो स्टेबल हो जाए। कॉपर +2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बट वो लेस है कंपैरेटिवली। इसका मतलब ये कॉपर +2 के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। सो आप इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी एटम के कौन से आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी है और किस में लेस स्टेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ EMF सीरीज। तो EMF सीरीज कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि EMF सीरीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि आपने इस सीरीज में देखा था कि जो हमारा सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट था दैट वाज फ्लोरीन, विच वाज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इस सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट था दैट वाज लिथियम, विच हैज़ हाइएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, दैट वाज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ इट हेल्प्स इन द सेलेक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है और उसका जो साइन है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा या कैथोड। थर्ड क्या है? इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल। आपने फॉर्मूला देखा था EMF ऑफ द सेल का, दैट वाज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है आपको कहाँ से मिलेगी? इट इज़ फ्रॉम EMF सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो E0 सेल है, ओवरऑल सेल पोटेंशियल, ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन्स इट इज़ फिजिबल। अगर किसी कंडीशन में आपका E0 सेल नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो आपका रिएक्शन है दैट इज एक्चुअली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ नॉट फिजिबल। एंड लास्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो हमने अभी डिस्कस किया था, इट प्रिडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कॉपर आयन को, जहाँ पे हमने कॉपर +2 एंड कॉपर +1 को डिस्कस किया था, और हमने पाया कि जो कॉपर +2 है इट इज़ मोर स्टेबल देन कॉपर +1। सो दीज आर दी few applications of EMF series. Now, at last, let's see few examples related to the calculation of standard cell potential. Now, example number 1 को हम डिस्कस करते हैं. Write the symbolic representation of a cell formed by the use of following given standard half cell at 298 Kelvin temperature, and also write the cell reaction and calculate the standard cell potential. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो डेटा गिवन है इसकी मदद से हमें एक सेल रिएक्शन लिखना है, इनका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, एज वेल एज हमें सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो है हमारा जिंक है, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -0.76 वोल्ट। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड है दैट इज सिल्वर, और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये हमें दे रखी है 0.80 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव है। अब ये हमारे इलेक्ट्रोड्स का थर्ड केस है जो हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेगेटिव वैल्यू शो करता है इसे हमें बनाना है एनोड, और जो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है इसे हमें बनाना है कैथोड। दैट मीन्स जिंक विल बी आवर एनोड एंड कैथोड विल बी आवर सिल्वर। तो चलिए इनको यूज़ करके हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? जिंक /2 और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे बिकॉज हमारा जो सेल है वो एक स्टैंडर्ड सेल है। फिर बीच में हम 2 स्लैश लगाएंगे दैट रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, देन Ag + 1 मोलर एंड इट विल गिव Ag। और क्योंकि जिंक हमारा एनोड है तो हम यहाँ नेगेटिव एक्सप्रेस करेंगे, और क्योंकि हमारा सिल्वर कैथोड है हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज आवर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शंस को लिखते हैं। तो हम बात करते हैं कैथोड की।
तो हम जानते हैं कि कैथोड जो है हमारा सिल्वर है, सिल्वर में क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, दिस इज अवर रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली हमारा जो एनोड है यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लिख सकते हैं कि जिंक सॉलिड से जिंक +2 बन रहा है एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn+2 प्लस 2Ag, दिस इज अवर रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द फुल सेल रिएक्शन। और ये जो कैथोड और एनोड के हमने जो रिएक्शंस लिखे थे इंडिविजुअली, दैट वाज अवर हाफ सेल रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, कैथोड का हाफ सेल रिएक्शन, एनोड का हाफ सेल रिएक्शन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों चीजें हमने लिख ली। अब हमारा जो लास्ट बचता है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। अब ये जो रिडक्शन की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू, इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे रिडक्शन की वैल्यू जो -0.76 है, इट इज़ ऑफ एनोड, तो हम एनोड पे 0.76 रख देते हैं। और जो कैथोड की वैल्यू है इट इज़ 0.80, अगर हम 0.80 रखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 1.56 वोल्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल। नाउ एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Write the symbolic representation of a cell formed by the given two following half cell at 298 Kelvin temperature. Write the reaction of the cell and calculate the standard cell potential. That means आपके पास दो हाफ सेल्स हैं, इन हाफ सेल से आपको एनोड और कैथोड डिसाइड करना है, एज वेल एज इस सेल के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है और इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट इज मैग्नीशियम, सेकंड इज कोबाल्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम बन रहा है, दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिसको आप E0 रिडक्शन भी बुलाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इट इज़ -2.37 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट बन रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है जिसे आप E0 रिडक्शन बुलाते हैं। कितनी वैल्यू, इट इज़ -0.28 वोल्ट। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस लगेगा जो हमने डिस्कस किया था इन द टॉपिक सिलेक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो मैंने आपको तब बताया था कि जो ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है इट विल बिहेव एज एनोड और जो लेस नेगेटिव वैल्यू होती है इट विल बिहेव एज कैथोड। दैट मीन्स आपका मैग्नीशियम वो एनोड बनेगा एंड कोबाल्ट है ये कैथोड बनेगा। चलिए अब इनकी मदद से सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो मैग्नीशियम gives magnesium +2 1 molar concentration salt bridge, cobalt +2 1 molar concentration gives cobalt। अब यहाँ पे हमने salt bridge क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे salt bridge यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे हमने 1 मोलार क्यों लिखा, बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल। अब क्योंकि हमारा जो कैथोड है ये पॉजिटिव होता है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन मेंशन किया है, एनोड हमारा नेगेटिव होता है, हमने नेगेटिव साइन मेंशन किया है। नाउ अब हम लोग इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रोड से उन पे होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो कैथोड जो है ये रिडक्शन रिएक्शन शो करता है, दैट मीन्स ये हमारा हाफ सेल है। विच हाफ सेल, इट इज़ रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, कोबाल्ट +2 इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोबाल्ट। ओके, अब एनोड की बात करें तो एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दैट मीन्स अवर ऑक्सीडेशन हाफ। और ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन को अगर हम बात करें, इट इज मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम +2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इन दोनों हाफ सेल को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा, दैट इज आवर फुल सेल। तो इट विल बी मैग्नीशियम प्लस कोबाल्ट +2 गिव्स मैग्नीशियम +2 प्लस कोबाल्ट। नाउ अब जो लास्ट चीज़ बचती है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। अब कैथोड कौन है हमारे पास, इट इज़ कोबाल्ट, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -0.28। एनोड कौन है हमारा, मैग्नीशियम, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -2.37। तो हमारा कैलकुलेशन जो है इट विल शो 2.09 वोल्ट, दैट इज आवर E0 cell, which is actually positive value. So by the help of this formula you can calculate the cell potential of every standard cell. So in today's video we completed all the concepts and calculations related to standard cell. In next video we will discuss the concept related to non-standard cell. If you have any doubt in the today's video, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then please like and share with others also. If you are new in this channel, then please subscribe the channel and press the bell icon to get regular notifications of new videos.
So that's all for today's video. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.